नाउ लाइव, हर जुर्म का पर्दाफाश। भेलूपुर थाना अंतर्गत बड़ी गबी निवासी राकेश शर्मा ने आज अपने निवास पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता करते हुए राकेश शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि प्रशासन द्वारा उन्हें झूठे केस में फंसाकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इस संदर्भ में 7 दिनों पूर्व जमीन विवाद को लेकर उनकी बीवी की मृत्यु हुई है। जी अपना परिचय बताएं। सर मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं बड़ी गबी निवासी हूँ। आज किस समस्या को लेकर प्रेस वार्ता रखे हुए हैं? सर प्रशासन द्वारा जो है झूठे केस में इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया गया है कि अभी कुछ दिन पहले मात्र आज 7 दिन हुआ है मैसेज को एक्सपायर किए, और ज़मीन विवाद में प्रशासन द्वारा जो है मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया परिवार को। ये मैसेज के एक्सपायर होने का क्या कारण था? कुछ दिन पहले जो है, आज से 3 महीना पहले जो है जनसा करसड़ा निवासी जनार्दन पांडे द्वारा जो है जनसा की ज़मीन पे जो है 13 लाख रुपए मैंने खाते से जो है उनको दिया गया, और ज़मीन रजिस्ट्री के नाम पे जो है उसने पैसा खाते में लेने के बाद उसके बाद से वो फरार चल रहा है, जिसके नाम से जो है 2 बार 3 बार वो रजिस्ट्री ऑफिस से भी फरार हुआ। वाइफ की उंगली तोड़ दिया था। रोनिया थाने में मैंने जो है FIR भी दर्ज कराया था। रोनिया थाने द्वारा जो है केवल आश्वासन दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ 420 उसके ऊपर जो है धारा लगा के FIR दर्ज किया गया। उसके बाद उसने जनसा के ही निवासी जो है गुड्डू सिंह है, गुड्डू सिंह को ज़मीन रजिस्ट्री किया, जिसका उसने भी उनका भी 13 लाख रुपया लिया था, और 9 लाख उनका लिया था, 13 लाख मेरा लेने के बाद जो गुड्डू सिंह को ज़मीन रजिस्ट्री किया। गुड्डू सिंह ने बोला आपको पैसा हम दे देंगे, चेक के माध्यम से पैसा का जो है चेक दिया गया, अभी पैसा मुझे नहीं मिला है। और उसने जो मुझे धमकी दिया था वाइफ को कि हम अब तुम्हारा पैसा भी नहीं देंगे और ज़मीन तो हम ले ही लेंगे, और तुम लोग को जो झूठे केसों में जो है प्रशासन के सहयोग से देखो कितना बुरा फंसाते हैं। और ठीक रजिस्ट्री के दूसरे दिन सुबह रात में जो है 11 बजे जो है शिवपुर थाना द्वारा मेरे पास फ़ोन आता है। शिवपुर राजू रंजन उपाध्याय सर फ़ोन करते हैं कि राकेश जी बोले मैंने बताया हाँ सर बताया। तो उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है और आपने जनार्दन पांडे को जानते हैं और वो आपके ऊपर किडनैपिंग और हत्या और लूट जैसे जो है वारदात यहाँ बता रहा है, आप लोगों ने मारा पीटा है। तो हमने उनको सब कुछ कहानी बताई कि सर ऐसे उसके नाम से कई थानों में FIR दर्ज है, और उसने मेरा खुद का 13 लाख रुपये लेके भगा है, और हम ही लोग उसको किडनैप करेंगे। तो उन्होंने बोला भी कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो फ्रॉड है, मैं जान रहा हूँ सब फ्रॉड है, सब जगह से उसका जो है कई थानों में FIR दर्ज है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग आ जाइए तीनों लोग तो बैठ के यहाँ बात हो जाए। और 12 बजे रात को बुलाया, मैंने उनसे बोला कि सर इस समय मैं थोड़ा सा रामनगर कुछ काम से आया हूँ, लेकिन वो नहीं माने, बोले ठीक है जैसा हो आप लोग देख लीजिएगा। और 2 बजे रात को हम लोग के ऊपर 7-8 धारा में जो है लगाया गया, जिसमें 394 भी लगा दिया गया। और उसके बाद जो दूसरे दिन से 3 बार 4 बार लगातार जो मेरी वाइफ के नंबर पे जनार्दन पांडे और एक बंदा कोई है जो अपने आप को दैनिक जागरण का पत्रकार बताता है, मेरे व्हाट्सएप पे उसका नंबर है, उसका रिकॉर्डिंग भी है। उसने बोला कि ऐसा है देखो प्रशासन को जो अब तुम लोग का पैसा तो नहीं मिलेगा, प्रशासन को जो है उसी पैसे में से हम प्रशासन को देके तुम लोग को अब कितना प्रताड़ित करते हैं दिखाते हैं। और दूसरे दिन सुबह से जो है प्रशासन एक्टिव हुई और मेरे घर पे जो है FIR का पेपर भेजा गया, मुझे गिरफ्तारी करने के लिए। तीनों लोग के घर पे जो है पुलिस दबिश मारने लगी, और मात्र अभी 4 दिन ही हुआ था कि 4 दिन में हम लोगों ने कचहरी में जो है ये हुआ कि पहले ठीक है जमानत करा ले, तो उसके बाद इसके ऊपर मतलब जो है प्रशासन से गुहार लगाएंगे, और जमानत हम लोग की यहाँ से रद्द करा दी गई। उसके बाद जो है SSP साहब से को हमने सारा लेटर भेजा गया, वहाँ SSP साहब नहीं मिले, DM साहब को भेजा गया, और DM साहब भी जो है कार्यक्रम मोदी जी का कार्यक्रम होने की वजह से नहीं मिले। और मात्र 10 दिन के अंदर राजू रंजन उपाध्याय द्वारा तुरंत 82 और 83 जो है एक्टिव करा लिया गया, और मेरे घर पे कल के डेट में 82 का चस्पा लगा दिया गया। 15 दिन के अंदर पूरी कार्रवाई हो गई। अब कोई नोटिस हम लोग को नहीं दी गई, बिना नोटिस लगाए कल के डेट में हमारे घर पे चस्पा लग गया, गुड्डू सिंह के घर पे चस्पा लग गया, और उसके बावजूद प्रशासन द्वारा अब भी हम लोग को न्याय नहीं दिया जा रहा। और बीच में ही जो है 4 दिन डिफरेंस में आने से मेरी वाइफ का जो है डेड हो गया। आज 8वां दिन हो रहा है वाइफ को मरे हुए। कितने जमीन का मामला था? कितना जमीन था? टोटल जो है 6.5 बिस्सा जमीन रजिस्ट्री करना था, जिसमें 13 लाख रुपए उसको दे दिया गया था। 2,10,000 रुपए पर बिस्से के हिसाब से तय हुआ था। आगे क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? आगे बस हम चाहते हैं कि आप लोग के माध्यम से जो है प्रशासन को अवगत कराया जाए कि किस तरह जिस तरह से वाराणसी कमिश्नरी हुई है, आज हम फंसे हैं, कल किसी और गरीब को भी फंसाया जाएगा, और इस तरह से
लुटेरे जो है पैसा भी ले रहे हैं और जमीन भी रजिस्ट्री नहीं कर, बिना रजिस्ट्री किए जो है लोगों को प्रशासन से मिल के इसके लिए आप लोग के माध्यम से कम प्रशासन के आंख खोले जाए कि इस तरह के जो है आगे कोई न फंसे। मैंने प्रार्थना पत्र मैंने जो है कप्तान साहब को भी भेजा है, शिवपुर थाने को भी दिया गया है, डीएम साहब को भी गया हुआ है, एसएसपी साहब को भी गया है, कमिश्नर साहब को भी गया है और डीआईजी साहब के भी पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजा गया, जो सभी को, और कोतवाली के जो सुजीत कुमार को भी दिया गया है। सभी ने व्हाट्सएप देख लिया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रार्थना पत्र भेजा? नहीं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी दिया गया है और हैंड टू हैंड जो है वकील द्वारा जो है वहाँ पहुँचाया भी गया है।